दोनों की सबसे अच्छी बात यह है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की उनने काया पलट दी है हमारे इस देश की। कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है और नरेंद्र मोदी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उसका उद्घाटन करने आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब से कुछ ही देर में बागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैंसर अस्पताल का शिलान्यास उनके कर कमलों से होना है। और बालाजी के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे अपना। और 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं और बागेश्वर धाम अब से कुछ ही देर में वे पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहां बागेश्वर धाम में बनने वाले बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट के आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस कैंसर इंस्टीट्यूट की जो पहुंच है वो अधिक से अधिक हो, इसके लिए अत्याधुनिक साधनों से परिपूर्ण ये होगा, जिसमें पावर सप्लाई के लिए सोलर पावर का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। साथ ही यहां की जो बिल्डिंग, जो भवन बनेगा वो भी हाईटेक होगा और इक्विपमेंट्स जो यहां आएंगे कैंसर हॉस्पिटल में वो वर्ल्ड क्लास होंगे और इससे कैंसर के उपचार के लिए लोगों को मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं, ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी होगा, तो कैंसर न हो या कैंसर से इनिशियल स्टेज पर कैसे लड़ा जाए, इसके लिए यहां पर कई तरह की रिसर्चेस आने वाले समय में होने वाली हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए तो एक अच्छा करियर ऑप्शन होंगी ही, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका और विकल्प होगा जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और इस बीमारी से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे और इस हॉस्पिटल का जो प्रारूप है वो 3D मॉडल के माध्यम से भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं और उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर उनके जो भक्त हैं बाबा बागेश्वर के उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगातार दूर दूर से देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और भक्त बाबा बागेश्वर के साथ साथ आज पीएम मोदी की बातों को भी सुनाएंगे। और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर का जो नारा है कि यहाँ पर अब भजन और भोजन के साथ साथ यहाँ पर भक्तों को जीवन भी मिलने वाला है। और हमारे साथ भक्त हैं, आप बताइए कितने उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत ज्यादा। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है जो कार्यक्रम बाबा कार्य कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे बुंदेलखंड में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मतलब होता तो बहुत बार है, लेकिन इस बार 251 कन्या को विवाह करवा रहे हैं। ऊपर से अस्पताल को लेकर आप क्या कहेंगे, चूंकि बाबा जी ने एक नई लकीर खींची है? ये हमारे यहाँ आपको बताएं सबसे बड़ा भव्य ये अस्पताल बन रहा है और ये बाबा बागेश्वर की देन है और मोदी जी की उद्घाटन कर रहे हैं। इन पर सबसे बड़ी कृपा बाबा जी की है। तो देखिए, बिल्कुल ये थे हमारे साथ बाबा बागेश्वर के भक्त, जिनमें आज के इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देश के कोने कोने से बागेश्वर महाराज के भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आज पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो श्रद्धालु तो वहां पहुंचे ही हुए हैं और चूंकि हॉस्पिटल की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम के अलावा वहां कार्यक्रम होना है कन्याओं के विवाह का भी, और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो इस बागेश्वर धाम में इस तरह के सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रयास करते हैं, तो ये जो आज का दिन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और यहाँ कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। और इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखने के साथ ही एक नया विकल्प यहाँ पर लोगों के पास होगा। और एक इतना बड़ा हॉस्पिटल जब बनेगा यहाँ पर, आप 3D मॉडल उसका एनिमेशन के माध्यम से भी देख रहे होंगे, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा।
और साथ ही जो यहाँ के इस ज़िले के आसपास, छतरपुर ज़िले के आसपास जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, वहाँ के छात्राओं को इंस्टीट्यूट में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। उनकी पढ़ाई और उनके करियर को लेकर ये एक बहुत बड़ा प्रयास और एक बहुत बड़ा मौका उनके पास होगा। लेकिन अस्पताल कैसा होगा, इसको भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि 25 एकड़ भूमि पर ये अस्पताल परिसर होगा और पिरामिड के आकार में इसे डिजाइन किया गया है। और इतना ही नहीं, 4 चरणों में अस्पताल के निर्माण को पूरा किया जाना है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि अस्पताल में क्या कुछ सुविधाएं होंगी। जनरल वार्ड होगा, पैथोलॉजी लैब होगी, MRI स्कैन होगा, CT स्कैन होगा, ऑपरेशंस थिएटर होंगे, रेडियोथेरेपी की यहाँ पर सुविधा होगी, कीमोथेरेपी दी जा सकेगी और फार्मेसी होगी आपको जब दवाइयाँ लेनी हो। इसके अलावा अस्पताल में यदि कुछ समय तक इलाज चलता है तो कुछ और आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और उसके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं। और इतना ही नहीं, यज्ञशाला होगी। यज्ञ का जो एक महात्म्य है वो अपने आप में एक अनूठा होता है और ये यज्ञ के माध्यम से भी, मंत्रों के माध्यम से भी इलाज किया जाता है और जो यज्ञ के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी इसमें काफी कारगर साबित होगी। 25 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि इस हॉस्पिटल के यहां बनने से पूरे बुंदेलखंड या यूं कहें कि बुंदेलखंड से लगते आसपास के कई जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। और अब बात करेंगे